मेरे YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपकी हेल्दी टिप्स वाली बीना आज कुछ अनोखा ज्ञान लेकर आई हूँ। मेरे सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है पूर्वजों से लेकर ज्ञान, वापस स्वस्थ हो रहा इंसान। साथियों, हमारे पूर्वज बड़े ही ज्ञानी और चतुर थे। किसी बात को कैसे रखनी है, कैसे समझानी है, इनका उन्हें अच्छे से पता था। इनकी कला उनके पास बहुत अच्छे से थी। हमारे शरीर के लिए जो बेनिफिशियल है, हमारे हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, उसे हमारे पूर्वजों ने पूजा पाठ और धर्म से जोड़कर बताया। ऐसे भी हम भारतीयों को पूजा पाठ और धर्म की बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आज मैं एक एक करके आपको इसी टॉपिक पे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने पूजा पाठ से जोड़कर बताया जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेड़ पौधों के पूजन की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखता है। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात में वो जैसे मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ पौधे, कुछ पेड़ रात के समय में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही कुछ प्लांट हैं, तुलसी, आपके बरगद और पीपल के पेड़। आप सभी जानते हैं इनकी पूजा की जाती है। आज हर घर में तुलसी के पौधे हैं, उनकी पूजा होती है, उन पे लोग जल डेली देते हैं। अगर हमारे पूर्वज ये कहे गए होते कि पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन देता है, ये CO2 और O2 का बैलेंस बना के रखता है, तो शायद ही हर घर में तुलसी के पौधे होते। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है भजन कीर्तन के दौरान ताली बजाना। आप सभी देखते हैं, किसी आप भजन कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ तालियां बजाई जाती है, कोई भी भजन हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। तो ये अगर हम तालियां जो बजाते हैं, हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। जैसे ये सभी उंगली के टॉप में साइनस का पॉइंट है। अगर आप ताली बजाते हैं तो ये पॉइंट दबता है, ये ताली बजाते हैं तो ये पॉइंट दबता है। ये मस्तिष्क का पॉइंट है। दाहिने हाथ, दोनों हाथ के इन दोनों उंगली के बीच में यहाँ आँख का पॉइंट है। ताली बजाने से ये दबता है और हमारी आँख स्वस्थ होती है। इन दोनों उंगलियों के बीच में कान का पॉइंट है। कान में किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो फायदेमंद है। इन दोनों उंगलियों के बीच में, इन दोनों उंगलियों के बीच में और पैर में भी जस्ट इसी तरह हमारे कान के पॉइंट है और आँख के पॉइंट है। अब ये अंगूठा से लेके ये हथेली तक ये थायराइड का पॉइंट है। ताली बजाने से ये भी दबता है, तो ये थायराइड का पॉइंट हो गया। बाएं हाथ में कान के पॉइंट के जस्ट नीचे हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दाहिने हाथ में इस कान के नीचे, कान वाले पॉइंट के जस्ट नीचे लीवर का पॉइंट है।
अगर हमारे पूर्वज ये कहते कि ताली बजाओ, इससे तो सारे पॉइंट दबेंगे और तुम स्वस्थ रहोगे, तो शायद ही कोई ऐसा करता, शायद ही कोई ताली बजाता। अब हम बात करते हैं पूजा पाठ के दौरान हवन की। साथियों, आप सभी जानते हो कि पूजा पाठ के दौरान हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और बैक्टीरिया और वायरस भी मर जाते हैं। तो ये सभी बातें, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य को अर्घ देना, जल अर्पित करना। सूर्य को जब हम जल अर्पित करते हैं, जब हम पानी जल चढ़ाते हैं, तो इससे जो छनके जो पानी जो हमारी आँख में पड़ती है, वो हमारे आँख के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, जब भी सूर्य को जल अर्पित करें तो हमेशा ध्यान रहे कि वो सिर के ऊपर से हो, ऐसे ना हो, सिर के ऊपर से हो, तभी तो वो जल जब गिरेगा और सूर्य की जो रोशनी ऐसे करके ऊपर से, सिर के ऊपर से गिराने पे, ये सूर्य की रोशनी के साथ जब छन के वो हमारे आँखों में पड़ेगी तो हमारा आँख उससे स्वस्थ रहेगा। अर्घ देने समय, ये जल अर्पित करने समय एक बात का ध्यान रखें, एक तो हाथ सिर के ऊपर हो, ये लोटा और जल गिरे, और दूसरी बात, जल अर्पित करते वक्त आपको श्लोक बोलना है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः। कभी भी सूर्य नमः ना बोले, कभी भी केवल भास्कर ना बोले, भास्कराय नमः, सूर्य देवाय नमः। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट इति चतुर्थी विभक्ति। नमः में, स्वस्ति में, स्वाहा में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। यही सही उपाय है। अगर आप ऐसा नहीं बोलते हैं तो उतने फायदे आपको नहीं होंगे। जैसे आप जब कोई हवन करते हैं तो जैसे आप बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय भी चतुर्थी विभक्ति है, ओम नमः शिव कभी नहीं हम बोलते हैं। वैसे ही जब हम जल अर्पित करते हैं तो ओम भास्कराय नमः हमें बोलना है। साथियों, ये तीन जो चार बातें मैंने आपको बताई, चाहे वो पेड़ पौधे की बात हो, चाहे वो पूजा पाठ की हवन की बात हो, ताली बजाने की बात हो, जल अर्पित करने की बात हो, ये तो पूजा पाठ से जोड़ के बताया गया। कभी हमारे पूर्वज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कठोर नियम और कानून में बांध दिया है उन्होंने, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 20 दिन तक ना जच्चा को, ना माँ को, ना कोई बच्चे को छूता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे जच्चा और बच्चा को इन्फेक्शन ना हो। अगर हमारे पूर्वज ये कह गए होते कि बच्चा को मत छुओ, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो शायद ही कोई मानता। कहता अपनी मौसी है, क्या होगा, थोड़ी सी गोद में ले लेने दो। अपने तो चाचू है, क्या होगा, थोड़ी गोद में ले ही लेगा तो उसे क्या हो जाएगा बच्चे को। लेकिन नियम में क्या बांध दिया कि 20 दिन तक बच्चा को और माँ को कोई टच ना करे, नहीं तो आपको नहाना पड़ेगा, स्नान करना होगा। कौन मोल लेता है स्नान करने के, चलो 20 दिन के बाद ही लेंगे। तो ऐसे थे हमारे पूर्वज, ऐसे उन्होंने हर बात को तरीके से, सलीके से, इतने अच्छे से समझाए कि हर किसी को ये बात समझ में आती है। तो ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति, ऐसा है हमारा सनातन धर्म, ऐसे था हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों का ज्ञान। तो एक बार साथियों, हम लोग अपने भारत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम लोग
एक बार जोर से बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है आप सबों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।